Good morning, student. Today I explain class 7 subject maths exercise 8.3 प्रॉफिट और लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। ये है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द गिवन ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। फॉर्मूले हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे पहले कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला बोले 250 है, सेलिंग प्राइस 325 है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट। कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 325 माइनस 250, तो प्रॉफिट हो गया। इसमें कम करेंगे 5 के 12 में से 5 गया तो 75 का। अब हमें यहाँ फाइंड करना है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 75, कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100। 10 से 10 क्रॉस 1, 25 3 जा 75, प्रॉफिट परसेंट 10 3 जा 30। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 30%। ऐसे ही इसमें यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस 12,000, सेलिंग प्राइस 13,500। तो बताओ लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट। ये लाइन बहुत जरूरी है लिखनी, तभी पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। अब प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 13,500 माइनस 12,000। तो इसमें 0 0 5 1 कितने का फायदा हो गया 1500 का प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालें। प्रॉफिट परसेंट वही फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट 1500 अपॉन कॉस्ट प्राइस 12,000 इंटू 100। 20 से 20 क्रॉस, 10 से 10 क्रॉस, ये 3 से कट रहे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 0, फिर 2 से 2 2 जा 4 25। अब 25/2 इसका मतलब 12 होल 1/2%। ये प्रॉफिट परसेंट हो गए। सी में यहाँ देखो वही कॉस्ट प्राइस 2,500 और सेलिंग प्राइस 13,500। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी, कॉस्ट प्राइस 2,500, सेलिंग प्राइस 3,000, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल 3,000 माइनस 2,500, प्रॉफिट हो गया 500 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 500 अपॉन 2500 इंटू 100। 20 से 20 कर दिए, 25 2 जा 50, 1 0 बची और 20%। सिमिलर ये भी देखो आप, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब देखो खरीद ज्यादा है
और सेलिंग प्राइस कम है, सो लॉस। और औरों से अलग सिचुएशन है, खरीद ज़्यादा हुई, सेलिंग प्राइस कम हुई तो लॉस होगा। तो ये लॉस का फॉर्मूला, लॉस CP माइनस SP, लॉस 250 माइनस 150, तो लॉस कितने का हो गया, 100 रुपीज का। सो लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब लॉस 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100, 10 से 10 क्रॉस 25, 1 25, 25 क्रॉस 100, तो 40% लॉस। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। अब जब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हमें चाहिए टोटल रेशियो, जो भी दिए थी 2 डिजिट और 3 उनको अब प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 + 1 4, अब परसेंटेज पार्ट पहले 3 का निकालें, तो 3 अपॉन टोटल रेशियो इंटू 100, दूसरे का 1/4 इंटू 100, तो ये तो हो गया 4 से ये कटेगा 25 टाइम्स 75%। ऐसे ये तो 25 बार कटेगा, 25 बन जाए 25%। अब हमेशा परसेंट 100 पे होती, जितने भी डिजिट है उनका टोटल 100 आएगा चेक करने के लिए। देखो 0 से 0 क्रॉस 20%, 0 से 0 क्रॉस 30%, 0 से 0 क्रॉस किया 50%, ये 5 से 20%, 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स 80%। सिमिलरली मैंने ये सोल्व कर दिया है, चेक अपने आप कर लें इसी तरह किस तरह आंसर आया काटने के बाद। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे। क्वेश्चन में पॉपुलेशन डिक्रीज 25,000 टू 24,500, तो फाइंड डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज पॉपुलेशन 25,000 में से 24,500 माइनस हुए तो 500, तो डिक्रीज परसेंटेज पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। अब डिक्रीज पॉपुलेशन 500, ओरिजिनल पहले थी 25,000 इंटू 100, 20 से 20 क्रॉस 1 से 1, 25 2 जा 20, तो 25 2 जा 52% डिक्रीज। फोर्थ, कार की कॉस्ट प्राइस थी 3,50,000 और नेक्स्ट ईयर प्राइस ₹3,70,000। अब अमाउंट चेंज 370,000 में से 3,50,000 माइनस कर दे तो 20,000। इंक्रीज परसेंटेज अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। अब अमाउंट चेंज 20,000, ओरिजिनल अमाउंट पहले का 3,50,000 इंटू 100। देखो 40 से ये 40 कट गई, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, एक 0 बची थी ये, तो 40/7, 40 को 7 से डिवाइड किया तो 7 5 जा 35, 40 में से 35 में 5 बचे, 5/7%, तो 5 और 5/7% की इंक्रीज परसेंटेज होगी। अब यहाँ पे टीवी का कॉस्ट प्राइस था 10,000, उस पे प्रॉफिट हुआ 20%, फाइंड सेलिंग प्राइस। मैंने फॉर्मूला लिखाया था, अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो ऊपर वाले 100 में प्रॉफिट प्लस करते हैं, लॉस माइनस करते हैं। तो फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 20/100 इंटू 10,000। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कहीं आप 100 से 100 क्रॉस
कर दें, इसीलिए ब्रैकेट यूज हुआ है 120/100 इंटू 10,000। 20 से 20 गई कट गई, 120 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 12,000। 10,000 का खरीदा, 12,000 का बेच दिया। यह सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे। सेलिंग प्राइस 13,500 है, लॉस 20% है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। शायद इस क्वेश्चन में जो मैटर है वो जूही की सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस जब फाइंड करनी है तो नीचे वाले जब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज होता है 100/100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस 20 इंटू 13,500। यहाँ से यू कॉस्ट प्राइस 100 में से 20 गए तो 80 इंटू 13,500। 0 से ये 0 क्रॉस, 2 से 8 को 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 0, 2 2 जा 4 25 और 25 1350 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,750। यहाँ 2 है अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16,875। 2 1 जा 2, कैरी 1 13, 2 6 जा 12, 1 17, 2 8 जा 16, 1 5 2 7 जा 15, 1 2 5 जा 10। इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके रेशियो दिए हुए हैं। कैल्शियम रेशियो है 3:10, कार्बन रेशियो है 3, ऑक्सीजन 12। फाइंड कार्बन परसेंट। अब देखो जब रेशियो दिए हुए हैं तो हमने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, पहले इनका टोटल रेशियो निकालेंगे। 10 + 3 + 12 25 ऐड कर लेना। अब कार्बन परसेंटेज, कार्बन का रेशियो 3 अपॉन में टोटल रेशियो इंटू 100%, 100 पे निकलती है। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 बड़ा इजी है। 3 4 जा 12% आ गई कार्बन की। अब आप देखें यहाँ पे सेकंड में कार्बन इज 3 ग्राम, मानना कार्बन 3 ग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक, तो उस चॉक स्टिक का वेट कितना है। देखो यहाँ 12% आया था, लेट बी टोटल क्वांटिटी x मान ली, तो 12% ऑफ x इक्वल 3 ग्राम, ये ग्राम है। अब 12% का साइन रिमूव किया तो अपॉन में 100 इंटू एक्स इक्वल 3 ग्राम। हमें x की वैल्यू निकाली, 100 का यहाँ डिवाइड में तो इधर ट्रांसपोर्टिंग में इंटू हो जाएगा, 12 यहाँ x से इंटू में तो इधर डिवाइड हो जाएगा। 100 3 जा 3, ये इसे काट दें, 3 4 जा 12। 100 को 4 से डिवाइड करें तो ये आएगा 25 ग्राम। तो जो चॉक स्टिक है उस पूरे का वेट 25 ग्राम है। इट इज क्लियर। अब सॉल्यूशन 8, बुक की कॉस्ट प्राइस है 275, लॉस है 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। जब परसेंट में दिया और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 275। अब सेलिंग प्राइस 100 में से 15 गए तो 85 अपॉन 100 इंटू 275। इनको काट दें, 5 2 जा 10 20, 5 1 जा 5 70, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2
5 5 से 25। अब ये नहीं कट रहे हैं। 17 का 55 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें, तो ये 17 55 का इंटू किया 9354, 4 से डिवाइड करेंगे 233.75 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टाइम 3 ईयर फॉर एवरी क्वेश्चन, यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों में टाइम 3 ईयर है। पहले में प्रिंसिपल दिया 1200, रेट 12%, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट डायरेक्ट कभी भी फाइंड नहीं होता है, पहले हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट 1200 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन 100, 20 से 20 क्रॉस, इनका इंटू करेंगे तो आएगा 432। अब 432 सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट प्रिंसिपल 1200 प्लस 432 ऐड किया तो 1632। ऐसे बी में प्रिंसिपल ₹7500, रेट 5% पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 इक्वल प्रिंसिपल की जगह 7500, टाइम की जगह 3, रेट 5 अपॉन 100, 20 से 20 क्रॉस, 75 इंटू 3 इंटू 5 किया तो 1125। तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट 7500 प्लस 1125, तो ये आ जाएगा 8625। ये अमाउंट हो जाएगा ₹8625। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन बुक में से देखेंगे, सिर्फ फाइंड रेट निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट 280, प्रिंसिपल 56,000, टाइम 2 ईयर। अब देखो रेट निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले हमने समरी में आपको लिखा दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी, रेट सिंपल इंटरेस्ट 280 इंटू 100, प्रिंसिपल 56,000 इंटू टाइम 2 ईयर। 30 से 30 कट गई, 2 से 28 14 बार कटा। देखो 14 की टेबल सभी बच्चों को आती है 7th क्लास में। 14 1 जा 14 और 14 4 जा 56, 1/4। 1 को डिवाइड किया 4 से, तो देखो पहला नंबर स्मॉल है, इसलिए पॉइंट रख के 0 लिया। पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हमने 0 रख दिया। अब 4 2 जा 8, माइनस किया 2, 24 5 जा 20, तो 0.25% रेट आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल इंटरेस्ट 45, रेट दे रखा है 9%, टाइम 1 ईयर, देन फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला P इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल 45 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, रेट 9 इंटू 1, 9 5 जा 45, 100 5 जा 500, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ₹500। तो dear student, it is the last question. I hope that I explained the exercise 8.3 very clearly. You listen this class properly. After that, you solve the whole question in rough notebook. After that, do it in your clear notebook. So I hope that you are good at your home with your family.